हेलो बच्चों, मेरा स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 गणित विषय में पाठ 6 गुल्लक पढ़ेंगे। इस पाठ में हम रुपए से पैसे बनाना, पैसे से रुपए बनाना और रुपए पैसे के जोड़ और घटा के प्रश्न हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। यह आप जो सामने देख रहे हैं, ये है 1 रुपए का सिक्का। क्या 1 रुपए से छोटा भी कुछ होता है? हाँ, 1 रुपए से छोटे पैसे होते हैं, जैसे 1 पैसे, 2 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे। आजकल वो चलन में नहीं है, लेकिन गणित में हम उनको बिना उनके ना जोड़ कर सकते ना घटा कर सकते। गणित में पैसों का महत्व है। तो आइए देखिए, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। यदि 10-10 पैसे के 10 सिक्के हो जाएं तो 1 रुपये हो जाए। 50-50 पैसे के 2 सिक्के हों तो भी 1 रुपया बनता है। 25-25 पैसे के यदि 4 सिक्के हों हमारे पास तो क्या बनता है? 1 रुपया। तो 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। अब हमें 4 रुपए के पैसे बनाने हैं, तो 4 गुना 100, क्योंकि 1 रुपए में अभी बताया 100 पैसे होते हैं, तो रुपए को 100 से गुना कर देंगे तो पैसे बन जाएंगे। तो 4 गुना 100 बराबर 400 पैसे। इसी तरह से 5 रुपए के पैसे बनाएं तो क्या बनेंगे? 5 गुना 100 बराबर 500 पैसे। और 7 रुपए के पैसे बनाएं, 7 गुना 100 बराबर 700 पैसे। 5 रुपए 5 पैसे हैं हमारे पास और उसके पैसे बनाने हैं, तो 5 रुपए के तो 500 और 500 में 5 खुले हैं, वे भी जोड़ दो तो कितने बन जाएंगे? 505 पैसे। इसी तरह से 6 रुपए 50 पैसे के पैसे बनाने हैं, तो 6 गुना 100 जमा 50। 6 के तो 600 हो गए और 50 पैसे हमारे पास खुले हैं, तो हम वे भी जोड़ देंगे। इसमें क्या बनेंगे हमारे पास? 650 पैसे। इसी प्रकार 8 रुपए 9 पैसे हैं, तो 8 गुना 100 जमा 9 बराबर 809 पैसे। पैसे के रुपए बनाओ। अब हमारे पास खुले पैसे दे रखे हैं, अब उसमें से रुपए में वापस बदलो। अब जैसे 200 पैसे हैं, 100 पैसे का 1 रुपया, तो 200 पैसे का कितना हुआ? 2 रुपया। 100 और 100 के 2 टुकड़े बन गए, तो कितने बन गए? 2 रुपए। इसी तरह से 300 पैसे हैं, तो 300 पैसे कितने बन जाएंगे? 3 रुपए। 100 के जब ये टुकड़े करेंगे, 100 पैसे का 1, 100 पैसे का 1, 100 पैसे के, तो 3 टुकड़े बने, कितने हो गए? 3 रुपए। और 500 पैसे के 5 रुपए बन जाएंगे। इसी तरह से यदि 550 पैसे हों तो क्या बनेगा? अब 550 के 500 जमा 50, 2 टुकड़े बनाएं, और 500 का तो 5 रुपया और 50 पैसे खुले बच जाएंगे। इसी तरह 450 पैसे हो, इसका क्या होगा? 4 रुपए 50 पैसे हो। अगला प्रश्न हल करते हैं। एक दिन अपर्णा और उसके भाई ने अपनी अपनी गुल्लक खोल ली। गुल्लक देखिए, मिट्टी की होती है। हाँ, अपर्णा के पास 40 रुपए 50 पैसे और उसके भाई के पास 24 रुपए 50 पैसे थे। आओ देखें दोनों के पास कुल कितने रुपए थे। ये हमारा प्रश्न है। कौन कौन थे? अपर्णा और उसका भाई, दोनों ने अपनी अपनी गुल्लक खोली। तो अपर्णा के पास थे 40 रुपये 50 पैसे और उसके भाई के पास थे 24 रुपये 50 पैसे। तो दोनों के पास कुल कितने रुपए थे? क्या करना है हमें? दोनों का पहले तो अलग अलग लिखें। पहले तो रुपए और पैसे लिख लो कि जोड़ करने में आसानी रहेगी। रुपए भी हैं और पैसे भी हैं। अब अगली लाइन लिखते हैं। अपर्णा के पास कितने? रुपए के नीचे रुपए और पैसे के नीचे पैसे लिखेंगे। 40 रुपये 50 पैसे ये अपर्णा के पास थे। भाई के पास कितने? 24 रुपये और 50 पैसे। अब हमें इन दोनों का करना है जोड़। जब कभी भी ये बात आए कुल, तो कुल के लिए हम क्या करते हैं? जोड़। जमा का निशान लगा दो 24 के आगे, हमेशा नीचे वाली संख्या का आगे जोड़ का निशान लगता है, तो हमने यहाँ जमा का निशान लगा दिया है और एक लाइन खींची और हम जोड़ कर देंगे। एक लाइन और लिख देंगे हम। दोनों के पास कुल बराबर
जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0। 5 और 5 कितने हो गए 10। 10 की 0 हासिल कितनी 1। 1 हासिल हम इधर लिख लेंगे, लिख ली। अब 0 में 4 जोड़ना है तो 4 और 1 हासिल हमारे पास कितने हो गए 5। ठीक है, 4 और 2 6 हो गए। ये हमारा सवाल पूरा हो गया। हासिल को आप मिटा सकते। अगला प्रश्न हल करते हैं। रमेश ने एक किताब 64 रुपये 50 पैसे की तथा एक पेन 20 रुपये 50 पैसे का खरीदा, तो बताओ उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। ये है, रमेश ने क्या क्या खरीदा। एक किताब खरीदी 64 रुपये 50 पैसे की और एक पेन खरीदा 20 रुपये 50 पैसे का, तो बताओ उसने कुल कितने का सामान खरीदा। फिर वही बात है, रुपए और पैसे हम लिख लेते हैं ऊपर, तो रुपए के नीचे रुपए लिखे और पैसे के नीचे पैसे लिखें। तो किताब का मूल्य बराबर कितना है 64 रुपये 50 पैसे। लिख दिया, रुपए के नीचे रुपए और पैसे के नीचे पैसे। दूसरी चीज क्या खरीदी है, पेन खरीदा है, तो पेन का मूल्य बराबर 20 रुपये 50 पैसे। दोनों का हमें क्या करना है जोड़, तो 20 के आगे हमने जमा का निशान लगा दिया और एक लाइन खींच करके अब इसका जोड़ कर देंगे। क्या लिखेंगे, कुल खर्च, कितने रुपए खर्च किए हैं, कितने का सामान खरीदा है। कुल सामान खरीदा भी लिख सकते हैं, कुल खर्च भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख दो। अब यहाँ हम जोड़ करेंगे, 0 में 0 जोड़ी तो 0, 5 में 5 जोड़ो, 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल कितनी 1। अब ये हासिल कहाँ जुड़ेगी, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 क्या आएंगे, 1 हासिल वहाँ जोड़ दो, तो 4 और 1 5 और 6 और 2 8, कितने आ गए 85 रुपए आ गए हमारे पास। ये हमारा उत्तर हो गया। गीता का जुलाई मास का बिल 1120 रुपये 50 पैसे है, बिल बिजली का बिल होगा, तथा अखबार का बिल 300 रुपये था। गीता ने दोनों बिलों पर कुल कितने रुपए खर्च किए। अब उसके पास दो बिल आए हैं, एक तो बिजली का बिल है और एक अखबार का बिल है, तो दोनों को हम अलग अलग लिखें। रुपए और पैसे अलग अलग लिख ले, पहले रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे, पैसे के नीचे पैसे लिखेंगे। बिजली का बिल बराबर, बिजली का बिल कितना है 1120 रुपये और पैसे कितने हैं 50 पैसे, तो पैसे के नीचे 50 लिख देंगे। उसके बाद है अखबार का बिल, अखबार का बिल कितना है 300 रुपये। 300 रुपये के आगे पैसे नहीं है तो पैसे लिखेंगे यहाँ 00। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे जोड़ करेंगे, तभी तो कुल मिलेगा। एक लाइन खींच दो और अब तीसरी लाइन लिख दो कुल खर्च। कुल खर्च में क्या होगा, अब हम इनको जोड़ दें, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 5 और 0 जोड़ोगे तो 5 डैश, फिर 0 में 0 जोड़ दो 0, 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, 1 और 3 जोड़ो 4 और 1 का 1, 1420 रुपये 50 पैसे उसने खर्च किए। ये नीचे लाइन खींच दो, आपका सवाल हो गया। साबिर के पास 42 रुपये 50 पैसे थे। कितने थे 42 रुपये 50 पैसे। उसने 20 रुपये की कॉपी खरीद ली, अब उसके पास कितने रुपए बचे। अब तक हम कर रहे थे जोड़ और अब करेंगे घटा। साबिर के पास कितने थे 42 रुपये 50 पैसे थे और 20 रुपये की उसने कॉपी खरीद ली, तो साबिर के पास कुल रुपए बराबर 42 रुपये और 50 पैसे। रुपए और पैसे के बीच में एक ये छोटी रेखा खींचनी जरूरी है, इसको डैश कहते हैं, ताकि रुपए और पैसे अलग अलग रहें, इसलिए जरूर लगाया करो। कॉपी पर खर्च, कितने की कॉपी पर खर्च 20 रुपये। पैसे तो नहीं खर्च किए, तो पैसे की बजाय हम लिख देंगे 00 और हम क्या कर देंगे घटा। पहले जोड़ का निशान लगा रहे थे, अब किसका निशान लगाएंगे, अब लगाएंगे हम घटा का निशान। तो 20 के आगे हमने घटा का निशान लगा दिया है। वही फिर एक लाइन खींचो और यहाँ अब लिख देंगे शेष बचे। उसमें कुल लिख रहे थे क्योंकि जोड़ रहे थे।
अब कुल तो हमारे पास पहले से खर्च कर दे, उसमें से क्या बचे, कितने शेष बचे, तो घटा में हम लिखते हैं शेष बचे। अब घटा शुरू करें, 0 में से 0 घटाओगे तो 0, 5 में से 0 घटाओ अर्थात कुछ भी नहीं घटाना तो 5 का 5 डैश, 2 में से 0 घटाओ क्या आएगा 2 का 2, 0 का मतलब कुछ भी नहीं घटाया, और 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो कितने रुपए बच गए 22 रुपए 50 पैसे। मेरे पास 280 रुपए थे, कितने रुपए थे 280 रुपए थे। मैंने 165 रुपए की एक पुस्तक खरीदी, क्या खरीदी, एक पुस्तक खरीदी है। अब मेरे पास कितने रुपए बचे, कुल धनराशि, रुपए को कुल धनराशि भी कह देते हैं, कुल राशि भी कह सकते हैं, कुल रुपए भी कह सकते हैं। तीनों शब्दों में से जो आपको अच्छा लगे उचित लगे वही लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कुल धनराशि बराबर 280 रुपए। पैसे हमारे पास है नहीं तो पैसे की बजाय हम क्या लिख देंगे 00। खर्च किए, कितने खर्च किए 165 रुपए, किस पर खर्च किए पुस्तक पर, तो लिख देंगे पुस्तक खरीदी बराबर 165 रुपए की। यहाँ भी पैसे नहीं खर्च किए तो 00, फिर वही चीज लिखेंगे। क्या करेंगे अब घटा करेंगे तो 165 के आगे घटा का निशान लगा देंगे और लाइन खींचो, शेष रुपए, कितने रुपए बच गए, 0 में से 0 घटाओ 0 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा डैश, 0 में से 5 नहीं घटता है तो क्या करेंगे 8 में से 1/2 ले लेंगे और यहाँ कितने हो गए अब 10, एक हासिल ले लिए हमने, 10 हो गए, 10 में से 5 घटा दो क्या बच गए 5। अब 8 दिख तो रहा है लेकिन है कितना 7, 7 में से 6 घटा दो क्या बचेगा 1, और 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो कितना आ गया 115 रुपए उत्तर आ गया हमारा। कविता के पास 325 रुपए थे और बैंकर ने उसको 50 रुपए दिए तो उसके पास कितने रुपए हो गए, कविता के पास पहले कितने थे 325 रुपए, एक बैंकर था या बैंक वाला था उसने उसको 50 रुपए और दे दिए, अब उसके पास कितने रुपए हो गए, कविता के पास बराबर 325 रुपए, बैंकर ने दिए 50 रुपए, उसके पास दोनों को जोड़ दें तो क्या हो गए कुल रुपए, कुल कितने हो जाएंगे 5 का 5, 2 और 5 7 और 3 का 3, 375 रुपए हो जाएंगे। गौतम के पास 420 रुपए थे, उसने बैंकर को 25 रुपए 50 पैसे दिए तो उसके पास कुल कितने रुपए बचे, तो गौतम के पास कुल रुपए थे 420 रुपए थे, पैसे तो 00, पैसे नहीं दे रखे हैं तो 00 लिख देंगे, और बैंकर को दिए 25 रुपए 50 पैसे। अब उसके पास कितने बचे तो क्या करनी है घटा, 25 के आगे घटा का निशान लगा दो, लाइन खींच दो, नीचे लिखेंगे शेष बचे। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 0 में से 5 नहीं घटेगा, आगे से क्या लेंगे हासिल लेंगे, आगे 0 से नहीं मिलेगी 2 से हासिल लेंगे। 5 के ऊपर जो 0 है यहाँ क्या बन जाएगा 9, पहले 5 के ऊपर दूसरे भी 5 के ऊपर है तो यहाँ कितने हैं 10, 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ क्या बन गया हमारे पास 9, 9 में से 5 गए तो 4, यहाँ 1 था 1 में से 2 फिर नहीं घटेंगे, हमें फिर 1/2 ले ली, कितने हो गए 11, 11 में से 2 घटा दिए तो 9 बच गए, और 4 में से 1/2 लिए क्या बचा है 3 बचे हैं, तो 394 रुपए 50 पैसे उत्तर आ जाएगा।